स्तुति थैंक यू फादर स्तुति वर्शिप यू थैंक यू लॉर्ड जीसस स्तुति राज महिमा महिमा हालेलुया स्तुति स्तुति थैंक यू फादर हालेलुया हालेलुया स्तुति राज Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. स्तुति महिमा महिमा Thank you, Lord Jesus. Worship you. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Shalom. प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सभी को अपने आशीष अपनी बरकत अपने सामर्थ्य से प्रभु आप सभी को भरे और मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूं कि सुंदर सा समय एक बार फिर प्रभु ने हमें दिया। इसलिए मैं सारी महिमा सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं जो आदर जो स्तुति के योग्य है। और आप सभी को शालोम। आप जल्द से जल्द आप जुड़ते जाए और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ लीजिए ताकि आज के वचन आज की आराधना से परमेश्वर को हम एक अच्छी आराधना दे एक अच्छी स्तुति दे ताकि हम अपने जीवन से केवल 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 प्रभु को एक अच्छी आराधना दे सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें और एक आंखों को बंद करें प्रार्थना करके हम इस लाइव सेशन मीटिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह हो आपकी दया हो कोई भी नेटवर्क का इशू ना हो और अपने वचन से अपने गीतों से केवल प्रभु हमसे अपनी महिमा ले। इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें। और इस समय विशेष करके आपसे रिक्वेस्ट है आप शेयर भी करते जाए वीडियो को ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए ताकि प्रभु के वचनों से आशीषों को पा सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना की ओर जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता एक बार फिर तेरा धन्यवाद देते प्रभु। आपने सप्ताह भर संभाला रात दिन भर आपने संभाला प्रभु धन्यवाद। तेरी दया तेरी करुणा प्रभु सचमुच हमारे ऊपर बनी रहती प्रभु। एवरीडे पिता हर दिन कितने लोग इस दुनिया को छोड़ जाते प्रभु पर तू हमें संभालता है। तेरी दया तेरी करुणा है प्रभु। सचमुच पिता तू बड़ा अनुग्रहकारी है। तेरा अनुग्रह तेरी दया कृपा हमारे पर रहती है उसको धन्यवाद। इस समय प्रभु हम इस लाइव सेशन मीटिंग के लिए प्रार्थना करते प्रभु। जितने भी लोग जुड़ते हैं इसके बाद जो भी लोग देखते प्रभु आप अपने बेटों को बेटियों को आप ब्लेस करें प्रभु और हमारे जीवन से केवल तो अपनी महिमा को लेकर जाए प्रभु जी। आप ऐसा करते मेरे राजा उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। आइए गीत को गाकर प्रभु की स्तुति करें प्रभु की महिमा करें। एक अच्छी आराधना प्रभु के लिए दे ताकि प्रभु इस आराधना से प्रभु खुश हो क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है जब नूह ने बलिदान चढ़ाया तो वो सुगंध परमेश्वर के नथनों तक पहुंची। पिता कैन हाबिल ने जो भेंट खुदा के लिए लेकर आया वो भेंट को खुदा ने ग्रहण किया। मैं बिलीव करता हूँ हम जहाँ कहीं भी बैठे हैं या घर में या काम पर है या कोई भी स्थान से आप अपना ध्यान इस समय अपने प्रभु की ओर लगाए और एक दिल से हमें गीत को गाकर प्रभु की स्तुति कर प्रभु की महिमा कर आराधना कर। थैंक यू लॉर्ड। प्रेमी पिता की आराधना पवित्र यीशु तेरी आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना प्रेमी पिता की आराधना पवित्र यीशु तेरी आराधना मेरे
आराधना
सच में खुदावन तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति करते खुदावन। सच में पिता तू बड़ा आदर के योग्य है प्रभु, तू सम्मान के योग्य प्रभु। सच में तेरा कलाम कहता है तू आदर स्तुति के योग्य ईश्वर है खुदावन। तेरी स्तुति करते खुदावन, तेरी प्रशंसा करते प्रभु। सच में खुदावन तू हमारे जीवन से तू अपनी महिमा को लेता प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्तुति व स्तुति। आइए गीत को और गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते और महिमा करते। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक कोरस को गाकर हम इस परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। सच में धन्यवाद के साथ हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि दाऊद कहता है मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल।
परमेश्वर पिता, सच में पिता दाऊद बादशाह कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना प्रभु। सच में पिता, मैं सबसे बड़ा उपकार ये समझता हूँ प्रभु कि आप एवरीडे हमें संभालते प्रभु। आप हर दिन अपनी दया करुणा से हमें एक एक दिन देते हैं प्रभु। तेरे दास दिनेश चावला ने बताया एक बार पिता, कल परसों, कि एक दिन में 10,000 लोग मरे, पर उनमें से हमारी गिनती नहीं है प्रभु, क्योंकि पिता ये तेरे उपकार हमारे ऊपर है प्रभु। सच में पिता, दाऊद बादशाह कहता प्रभु, मैं लेट गया फिर जाग उठा, क्योंकि मेरा खुदा मुझे संभालता प्रभु। मैं विश्वास करता प्रभु, मुझे और जितने मेरे भाई बहन सुन रहे और देख रहे पिता, तू एवरीडे अपने बच्चों को संभालता है पिता। तू पल पल का नहीं है, तू हर दिन का खुदा है मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग जुड़े हैं और इसके बाद जो संदेश को सुनते प्रभु, आप एक एक को ब्लेस करें प्रभु। वचनों को, गीतों को आप आशीषित करें पिता। तेरे वचन पर तेरी सामर्थ्य अभिषेक आ जाए प्रभु, और सुनने वाले के जीवन में तू कार्य करे प्रभु। आपने ऐसा किया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम के समय प्रभु ने हमें दिया और 7:30 होने को आ रहे हैं, मुझे 8 बजे ख़त्म करना है। कुछ दो पेपर के लिए, हाँ ठीक है। आप शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ जाए, और प्रभु के वचन से हम कुछ बातों को आज सीखने वाले हैं, मनन करने वाले हैं। तो आप कमेंट भी करते ताकि दूसरों को भी अपने साथ में जोड़ लें। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, कल जूम पर एक हमारी मीटिंग है, और वो जो मीटिंग है यूथ लोगों के लिए है, जवान लड़कों के लिए है। और आप लोगों को मैं सभी को इनविटेशन देता हूं, और मेरे उसका जो बैनर है, जो पोस्ट है, उस पर उनका जूम की एक आईडी होती है, तो वो उस नंबर वहाँ पर है, वो नंबर को आप टैग करें ताकि आप कल की मीटिंग में आप हमारे साथ जुड़ जाए। कल यूथ लोगों की मीटिंग है, और प्रभु के दास एंथोनी करके प्रभु के दास है, उन्होंने मुझे ये मौका दिया, और उनसे कांटेक्ट राजस्थान में एक डैनियल पास्टर जी हैं, उन्होंने मुझे इनविटेशन दिया। उसके बाद में हमारी एक बैठक हुई, इसके बाद में हमने इस काम को आगे लिया। और मैंने उनको अभी तक देखा नहीं, सर मोबाइल पे हमारी बातें हुई, मोबाइल पर हमारी मुलाकात होती रहती है। और तकरीबन जितने प्रभु के दासों ने मुझे अलग अलग जगह से मुझे मौके दिए हैं, बुलाया है, इन्विटेशन दिया है, अभी तक मैं किसी से नहीं मिला, उनसे तो नहीं मिला, पर उनका प्यार मुझे बहुत मिला। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये 4-5 महीने से जितने भी प्रभु के दासों ने मुझे अपने पेज पर, अपने जूम पर, अपने अलग अलग जगह से मुझे मौके दिए, प्रभु आप उन सभी को ब्लेस करें। और आज हम एक खास वचन की ओर मनन करने वाले हैं। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो कई लोगों ने, जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये बात है तो छोटी सी, और बड़ी समझो तो बहुत बड़ी भी बात है। कई लोग कहते हैं कि आलसी का पना क्या पाप है, कई लोगों ने कहा, पर सच में बाइबल उसके बारे में क्या बताती है, आलसी के बारे में। जब मैं इसको पढ़ रहा था दोपहर में, तो कितना छोटा सा शब्द है ना, आलसी। ये आलसी का जो जीवन है ना, हम उसके बारे में हम लोग मनन करने वाले पवित्र कलाम से। और यीशु मसीह आलसी के बारे में क्या कहता है, और इर्मिया आलसी के बारे में क्या कहता है। इर्मिया ने बहुत अच्छी बात कही है आलसी के बारे में, उसके वचन में आपको बताऊंगा। और यीशु मसीह ने खुद अपने दास, यीशु ने कहा हे आलसी दास, यीशु ने मसीह वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल किया। और यीशु मसीह जब गसमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे, यीशु के चेले सारे सो रहे थे, उनको वो यीशु जगा रहे थे, मतलब यीशु उनको जगा रहे थे। ये सोना कोई बुरी बात नहीं है, पर ओवर ज़्यादा, जब जो लोग ओवर सोते हैं तो उसको आलसीपना कहते हैं। जो हमेशा सोते रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, उनको आलसी कहते हैं। पर बाइबल क्या कहती है आलसी के बारे में। और
सुलेमान क्या कहता है, आइए मेरे साथ एक वचन को हम लोग देखने वाले हैं और उसी वचन से कुछ बातों को सीखने वाले पवित्र कलाम से। और जो लोग कहते हैं कि आलसी पाप नहीं है, तो उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, पवित्र कलाम क्या कहता है, आइए मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन की किताब 6 अध्याय, नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय, हाँ नीति वचन की किताब उसका 6 अध्याय का 6 पद को पढ़े। नीति वचन 6:6 को पढ़े। हे आलसी चींटियों के पास जा। अभी यीशु मसीह एक व्यक्ति को कहते हैं, ये वचन एक व्यक्ति के बारे में कहता है। देखो कितनी अजीब बात है। यीशु कलाम क्या कहता है, पवित्र वचन क्या कहता है। यदि आप अपने वचन को, अपने कलाम को लेकर बैठे तो आप उसे खोल सकते हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह वचन हमें क्या सिखा रहा है। देखो जो चींटी जो होती है ना, चींटी हाथ में पकड़े तो चींटी दिखाई नहीं देती है। चींटी को यदि हम हाथ में पकड़ ले, बड़ा कमजोर होता है वो पक्षी, क्या बोलते उसको, जीव। वो जीव जो होता है बड़ा कमजोर होता है, हम उसे पकड़ लेते हैं और वो मर जाता है। पर यीशु मसीह एक व्यक्ति को किसके पास भेज रहा है, सीखने के लिए। देखो कभी आपने ऐसा देखा कि चींटी लोगों ने हड़ताल करी है? कभी आपने देखा कैसा? नहीं देखा। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि चींटी लोग आंदोलन कर रही है लोगों के विरुद्ध, नहीं देखा होगा ना। पर चींटी के बारे, चींटी से और एक इंसान के जीवन से कंपेयर करने के लिए बाइबल बताती है। कई लोग आलसी का जीवन जीते हैं और वचन क्या कहता है, हमें किसके पास जाना चाहिए सीखने के लिए। मैं ऐसा सोचता हूँ, यहाँ पर कितनी अजीब बात है। यदि मेरे पासवान, यदि मैं मेरे बेटे को ही कहूँ तुझे कुछ नहीं आता, तू आलसी जाके चींटी के पास सीख के आ, तो मेरा बेटा क्या कहेगा मुझे, पापा मुझे कहाँ भेज रहे हो, है ना। कितनी अजीब बात है ना। ये वचन क्या कहता है, आलसी को किसके पास जाना चाहिए। हमारे बच्चे जब कुछ बराबर से सुस्त रहते हैं, काम नहीं करते, तो हम उसको पढ़ने के लिए तो क्लास भेजेंगे, और सुस्त रहते हैं उसको जिम में भेजेंगे कि फुर्ती आ जाए। सारे काम हम लोग देख सकते हैं। पर बाइबल क्या कहती है आलसी के बारे में, और यहाँ पर एक स्पष्ट रीति से बताया गया है, आलसी जो है ना एक पाप है। आलसी पने का जो होता है ना वो पाप होता है। और जो सुस्त रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, और जो आध्यात्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाते हैं, ना वो आत्मिक जीवन में बढ़ पाते हैं, सुस्त पने का जीवन जीते हैं। आराधना में, चर्च में आते हैं तो भी सुस्त पना रहता है। और मैंने कई लोगों को ये बात हमेशा कहते देखा, अमन भाई जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे नींद आना चालू होता है। बाइबल क्या कहती है, ऐसे हमें किसके पास जाना चाहिए। देखो प्रभु ने चींटी को कितना आदर दिया प्रभु ने, है ना। क्या कितना बड़ा आदर दिया है। हे आलसी किसके पास जा, चींटी के पास जा। और वचन ऐसे, इसकी दूसरी बल के बाद कम करो, ऐसा लिखा है दूसरे नीति वचन 6:6 में। और ये जो चैप्टर है ना, ये आलसियों के बारे में बताता है। आप इसके पढ़ेंगे ना एक से, तो ये आलसी लोगों के बारे में बताता है। और पहली बात हम देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा है, हे आलसी का मतलब ये है जो कोई कुछ काम धंधा नहीं करता हो, सुस्त पने की जिंदगी जी रहा है, आत्मिकता में सुस्त है, शारीरिक रूप से भी सुस्त है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है, तू जाकर किसके पास जा, चींटी के पास जा। चींटी आलसी बना है? नहीं, चींटी बड़ी काम करती है। मालूम है, जब बरसात से पहले, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। मैंने कई लोगों को देखा है, अरे अमन भाई पैसे की बहुत तंगी आ रही है, पैसा ही नहीं है, काम आता हूँ बचता ही नहीं है, वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, बच्चों को पढ़ाना, ये सब हमारे पास सेविंग नहीं है, हमारे पास पैसा। देखो कितनी बड़ी बात है ना। चींटी करती है, चींटी को पता है जून जुलाई अगस्त में बारिश चालू हो जाएगी, उससे पहले चींटी क्या करती है, अपने भोजन को जमा कर लेती है। कितनी अच्छी चींटी है ना, हमें उनसे सीखना चाहिए। बड़ी बुद्धिमान होती है चिट्टियां, ये चींटी बड़ी बुद्धिमान होती हैं। और प्रभु क्या कहता है, आज के विश्वासियों को जो आत्मिक जीवन में भी क्या है, आलसी का जीवन जी रहे हैं, प्रार्थना में आते बोलते हैं चर्च में तो इतना सुकून है, फ्री में नींद मिल रही है, अरे बड़ा अच्छा लगता है, आलसीपना। घर के लोग कहते बेटा उठ ले, चर्च जाना है, आलसीपना। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, सच बता रहा हूं, जो आलसी का जीवन जीते हैं, आप सुस्त रहते, आलस उनके अंदर भरा रहता है। उनके लिए प्रभु क्या बात कह रहा है, न जाने हमारे बीच में से कितने मसीह हैं, मसीह बहन परिवार है
जो आलस का जिंदगी जीते हैं, जिनके आत्मिक रूप से भी कुछ लाभ नहीं है और ना ही शारीरिक रूप से कुछ लाभ है, पर प्रभु उनको कहाँ पर भेजना सीखने के लिए, चींटी के पास। न जाने जब हम घर से बाहर निकलते, न जाने हमारे पैरों के नीचे कितनी चींटियों को हम रौंद देते हैं, कितनी चींटी हमसे मर जाती है पैरों से। जब हम बाजार जाते हैं या हम किसी कच्चे रास्ते पर जाते हैं या खेतों में से गुजरते हैं, तो ये चींटियों को हम क्या करते हैं, अपने पैरों से कुचल देते, मार डालते हैं। और चींटी जो होती है ना, बड़ी छोटा सा होता है, उसको हाथ में ले ले तो 2 मिनट में खत्म हो जाती है वो। पर यीशु क्या वचन क्या कह रहा है, बाइबल क्या कहती है, हे आलसी तू किसके पास जा, मतलब आज के इंसान को चींटी गाइड्स करेगी तुझे कैसे जीवन जीना है। आज के इंसान को चींटी बताती है, देख जैसे बरसात आती है हम लोग पहले से प्रबंध करके बैठते हैं, देख हमको मालूम है अभी ये मंथ जून जुलाई अगस्त सितंबर तक लगातार बारिश चालू होगी। अरे हम हमसे सीख लो चींटी की कितनी वैल्यू है चींटी की। प्रभु ने चींटी क्या होती है, हमसे सीखो। और आज का इंसान खाता कमाता है गवाता है। पास्टर ऐसा कहते हैं, मेरे जो सीनियर पास्टर जी हैं, जो जिनको मैं अपना आत्मिक पिता मानता हूँ, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो अक्सर कहते हैं हम कितना कमा रहे ये मायने नहीं है। वो अक्सर इस बात को कहते हैं हम कितना पैसा कमाते हैं ये मायने नहीं है, मायने ये है हम किस प्रकार से पैसे को खर्च कर रहे हैं। पैसे को आप समझ से खर्च करो। तो यदि आप पैसे को समझ से खर्च करते हैं, जहां जितना जरूरत आप उतना यूज करते हैं, तो मैं ऐसा सोचता हूं हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर चींटी कभी ऐसे करती है, कभी चींटी डॉगी के पास जाती है, डॉगी मुझे भूख लगी खाने को दे। कभी चींटी जानवरों के पास जाती है, नहीं, वो चींटी अपने लिए अच्छा प्रबंध करती है। चींटी से हमें सीखना चाहिए कि हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, कैसे हमें अपने आत्मिक सामग्री को प्राप्त करना है, कैसे अपने घर को चलाना है। और प्रभु ने साफ साफ कहा, हे आलसी तू कहां पर जा, चींटी के पास जा, आगे बढ़े, उनके काम पर ध्यान दे। देख कितनी अच्छी बात लिखी है ना, चींटी के काम पर ध्यान दे। देखो चींटी जो होती है ना, अपना सीधा चाहती है, सीधा आती है। चींटी क्या करती है, सीधा आती है, सीधी जाती है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सीधे आने जाने से मुझे सूरज परमानी की बात याद आई। प्रभु के दास सूरज परमानी ने एक बात बताया कि आज के जो विश्वासी है ना, सांप के जैसे। अभी बोलेंगे सांप के कैसे, उन्होंने कहा सांप है ना दिन भर टेढ़ा चलता है, दिन भर टेढ़ा चलेगा, और जैसे सुरंग में जाएगा सीधा जाएगा। तो सूरज परमानी के कहने का अर्थ ये था कि आज का विश्वासी दिन भर टेढ़ा चलेगा, गलत काम, लड़ाई झगड़े, मारा मारी, गंदे काम, इसको आंखों घर में छोड़ी आया, इसको आंखों से घर से बाहर निकाल रहा है। कहने का मतलब आंखों में लड़की को वहां तक छोड़ कर आते हैं, वो लड़की को नहीं मालूम है मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दिया है, आंखों में ही। सूरज परमानी बोलते हैं कि दिन भर हम ये काम करते हैं, जैसे चर्च में आते हैं सीधे, जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड पास्टर साहब, प्रेज लॉर्ड। पास्टर ने पूछा भाई इतनी स्लो आवाज क्यों? पास्टर जी आपको मालूम नहीं है मैं फास्टिंग पे हूँ। अरे तुम फास्टिंग पे हो? यस पास्टर जी मैं उपवास में हूँ। सूरज परमानी की मुझे बात बहुत पसंद आई। वो कहते हैं दिन भर हम सांप की तरह टेढ़ा चलते, दिन भर ना जाने कितना दिन भर कितनी गलती करते हैं, और जैसे चर्च के अंदर घुसे एकदम सीधे। सूरज परमानी जी ने बताया जब सांप बिल में घुसता है ना तो एकदम सीधा जाता है और सीधा निकलता है, और दिन भर क्या करता है, टेढ़ा घूमता है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु ने कहा हे आलसी जाकर तू किसके कामों पर ध्यान दे, चींटी के काम पर ध्यान दे। वो किस प्रकार से, एक चींटी जो होती है ना मालूम है सबको गाइड्स करती है। आप ये बात भी सोच लेना, एक चींटी सबको गाइड्स करती है। यदि एक चींटी ने कुछ खाने का वो उठाए, वो सीधी चली, तो बाकी सब चींटी उसके पीछे पीछे जाती है। ध्यान से सुनना, यदि घर में एक आदमी परिवार को गाइड करेगा ना, गाइड्स करेगा, उनको चलाएगा, तो मैं ऐसा सोचता हूं वो परिवार एक आशीषित परिवार हो जाएगा। चींटी जो होती है ना बड़ी ईमानदारी से, वफादारी से अपने कामों को करती है। और प्रभु ने कितनी अजीब बात, प्रभु कितना हमको कहां पर भेजना सीखने के लिए। प्रभु ने बाइबल कॉलेज के लिए नहीं शब्द कहा, प्रभु ने ये नहीं कहा किसी पासवान से जाके सीख ले, प्रभु ने ये नहीं कहा किसी एल्डर के पास चला जा, प्रभु ने ये नहीं कहा किसी बिशप के पास चला जा, प्रभु ने ये भी नहीं कहा किसी इवेंजलिस्ट के पास चला जा। प्रभु ने ये कहा आलसी तू आलसी हो गया है, तेरे अंदर सुस्तपना आ गया है,
तू प्रार्थना नहीं करता है, तू वचन नहीं पढ़ता है, तू सुसमाचार नहीं सुनाता है, तू घर में भी कुछ काम नहीं करता है, इससे अच्छा तू चींटी के पास जाके सीख। अब आगे पढ़ेंगे, इसका पूरा पढ़ो, 6 पद पहले पूरा पढ़ो। उनके काम पर ध्यान दे। बाइबल ऐसा कहती है, वचन इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। हे आलसी, चींटियों के पास जा। देखो कितनी ये शब्द में थोड़ा जोर डालना। हे आलसियो, हे आलसी, चींटी के पास जा और चींटी के पास जा, उनके कामों पर ध्यान दे। ध्यान देने का मतलब है देख वो कैसा काम कर रही है, देख वो क्या करती है, देख किस प्रकार से अपने पूरी टीम को चलाती है, देख अपने आगे तक का फ्यूचर के लिए सब सोचती है, देख वो किस प्रकार से उसको मालूम है आगे चल के बारिश होने वाली है, बारिश पे हम मोहताज हो जाएंगे खाने के लिए, कहीं से हमको कुछ नहीं मिलेगा। पर ध्यान से सुनो, मैंने बरसात के समय कई जानवरों को भूखे मरते देखा, पर चींटी भूखी नहीं मरती है, वो इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान है, मैं ऐसा सोचता हूं। ध्यान से सुने। और एक मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। मैं आज सुबह एक स्टोरी पढ़ रहा था, ये स्टोरी हमारे काम के ऊपर है। ध्यान से सुनना। एक गांव में एक जमींदार था। आज सुबह मैं इस कहानी को देख रहा था। एक गांव में जमींदार था, साहूकार था, और उसके बहुत सारे खेत थे, बहुत सारे खेत थे उसके पास में। उसका और कारोबार था, उसकी दुकान थी, और इसका एक ही बेटा। और ये जो साहूकार था, जो जमींदार था, ये रोज सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे उठने से पहले जैसे ये उठता था तो उठते ही ईश्वर का नाम लेता था। हे ईश्वर, तूने मेरा इतना अच्छा कामकाज दिया, जमीन अच्छा, खेती बाड़ी है, बिजनेस है, दुकानें हैं, सब आपने मुझे दिया। अब ये साहूकार जो था, ये जब अपने खेत में रोंड मारने जाता, चलते चलते ये सोचता था मेरा बेटा कब इस जवाबदारी को संभालेगा, कब इसको संभालेगा। और जब साहूकार उठता था, जब जमींदार उठता था, तो अपने बेटे को उठाता था, बेटा राहुल उठो। तो राहुल का क्या जवाब आता था, पापा मुझे सोने दो। तो ये साहूकार जो था, ये हर दिन अपने बेटे को उठाता था, क्योंकि इसका बेटा आलसी था। ये साहूकार सोचता था मेरे पास इतना धन संपत्ति है, मेरे बाद कौन इसको संभालेगा। ये साहूकार सोचता था। ये साहूकार की इच्छा थी कि मेरे खेत को, मेरे जमीन को, मेरे बिजनेस को, मेरी दुकानों को मेरा बेटा चलाए। पर बेटा जो था वो आलसी था, आलसी। ऐसे करते 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 कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, ये साहूकार की एक ही चिंता थी कि इसका बेटा आलसी पने से दूर हो जाए, आलसी का जीवन छोड़ दे। ऐसे करते करते ये साहूकार बहुत चिंतित रहता था। जब भी खेत में जाता तो खेत के जो काम करने वाले वो सोचते थे मालिक के पास सब कुछ है, पर चिंतित बहुत रहता था। दुकान पे जाता तो दुकान के जो काम करने वाले थे वे भी सोचते मालिक के पास सब कुछ है, मालिक बहुत चिंता करता है। एक दिन क्या हुआ, ये साहूकार मर गया। मरने के बाद इसके जो काम था, इसके पास जो खेती थी, जमीन थी, और जो दुकानें थी, जो कारखाने इसके पास थे, तो उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। बेटा खुद आलसी था। बेटा इतना आलसी था, 2 बजे से पहले उठता नहीं था सोकर। इसका बेटा इतना आलसी था, तो काम पर कोई ध्यान देने वाला नहीं, और आस्ता आस्ता इनका बिजनेस डाउन होते चला गया। खेत में से उपज आना कम हो गई, दुकान से पैसा आना कम हो गया, बिजनेस दिन पर दिन डाउन हो गया। इसकी माँ ने अपने बेटे को उठाकर रोज कहती थी बेटा तू उठ लेकर, बेटा तू जल्दी उठाकर अपने काम पर ध्यान दे, बेटा काम पर ध्यान दे। तो वो कहता है माँ मैं क्या करूँगा, पापा ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। तो माँ इसको कहती तेरे पापा तुझे हर दिन उठाते थे पर तू कभी उठा ही नहीं। बेटा आज हमारा काम इतना डाउन हो गया है, बेटा हमारा खेतों से उपज नहीं आ पा रही है, हमारा बिजनेस नहीं चल पा रहा, दुकान नहीं पा रही। बेटा ऐसे करते करते आज हमारा काम एकदम सुनने की दशा में आ गया है, और यदि ऐसा होगा तो आने वाले दिनों में हम फुटपाथ पर रहेंगे। तो इसने कहा बेटा जाग जा बेटा राहुल। तो ये कहने लगा माँ मैं क्या करूँगा, मुझे खेत का नॉलेज नहीं है माँ, मुझे दुकान का नॉलेज नहीं है, मुझे दुकान बिजनेस का नॉलेज नहीं है। तो उसकी माँ उसे कहती तू एक काम कर बेटा। बोला क्या माँ? बोला तू तेरे नाना के पास जा, तेरे नाना तुम्हें बराबर से समझाएंगे तुझे कैसे करना है। तो ये राहुल दूसरे दिन उठा और नाना के पास गया। नाना के पास जाकर नाना को उसने सारी कहानी बता दी। नाना हमारे खेतों में कुछ उपज नहीं आ पा रही है, दुकान से कुछ लाभ नहीं हो रहा और यहाँ से कुछ पैसा नहीं आ रहा। तो नाना ने कहा
तो वो राहुल कहने लगा नाना मैं क्या करूं? तो नाना ने बोला बेटा एक काम कर, तू रोज सुबह उठकर अपने खेतों पर जा, दुकान पे ध्यान दिया कर। राहुल ने ऐसे ही करा। दूसरे दिन 4 बजे उठा। राहुल जैसे उठा पहले इसने ईश्वर का नाम लिया, प्रार्थना करी, तो खेतों में गया, दुकान पे गया और कारखाने में गया। ऐसे करते करते राहुल रोज जाने लगा। एवरीडे राहुल जाने लगा। जो खेत में जो घोटाला कर रहे थे अब ये डरने लगे, भाई साहूकार का बेटा तो रोज आने लग गया। दुकान पे जो गड़बड़ी कर रहे थे उनको भी डर आने लग गया, भाई साहूकार का लड़का तो रोज आता है। जो कारखाना था वहाँ भी जो गड़बड़ करते थे उनको भी डर आ गया। ऐसे करते करते इन्होंने बोला भाई साहूकार का बेटा रोज आने लग गया है, यदि हमने ये गड़बड़ी बंद नहीं करी तो हम पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो जमींदार का बेटा, वो साहूकार का बेटा है, हमें वो मार डालेगा, जेल में डाला सकता है। तो क्यों ना हम गड़बड़ी बंद कर दें। अब जितने जो गड़बड़ करने वाले थे इन्होंने गड़बड़ी बंद कर दी, और जब गड़बड़ी बंद करनी होने लगी तो खेत में से अच्छा अनाज आने लगा, दुकान से अच्छा पैसा आने लगा और बिजनेस बढ़ने लगा। कई महीने के बाद ये बिजनेस टॉप लेवल पर पहुंच गया। इतना धन संपत्ति इनके पास में आई। तो इसकी माँ ने कहा, इसने राहुल ने अपनी माँ से कहा, देखा माँ अपना कितना अच्छा हो गया, पहले से बढ़िया हो गया। तो इसकी माँ ने कहा ये सारा जो क्रेडिट है ना तेरे नाना को जाता है, क्यों ना तू नाना को जा, नाना को थैंक्स बोल किया। ये नाना के पास गया। नाना के पास जाकर इसने सारी कहानी बता दी नाना को। नाना से कहा नाना धन्यवाद, आपने मुझे अच्छा आइडिया बताया। तो नाना हंस के कहने लगे राहुल ये मैंने नहीं किया बेटा, ये सब तेरी मेहनत का, तूने जो किया सब कुछ तूने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये कहने लगा अरे नाना आपने मुझे सिखाया सब। बोला मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तुझे जो कहा तूने वो किया, और ये सब कुछ तूने किया है। तो ये राहुल करेगा नहीं नाना आप ऐसे नहीं कह सकते, ये सब कुछ आपने किया नाना, ये आपने मुझे सिखाया। नाना कहने लगा बेटा मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ ये तेरे जरिए हुआ। अब राहुल बड़े हैरान, अरे मेरे जरिए होता तो बहुत पहले हो जाता था ना। राहुल मन में सोचने लगा नाना ने मेरे से कैसे, मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया। नाना ने इसको फिर समझाया। ये कहने लगा नाना यदि होता तो मैं पहले ही कर देता ना। नाना ने कहा नहीं, तेरी वजह से आज तेरा काम धंधा खेती बाड़ी अच्छे से चल रहा है। तो उसने पूछा नाना कैसे? बोला बेटा मैंने सिर्फ तुझे एक ही चीज कहा, तो रोज सुबह उठ के खेतों में जाया कर, और तू जाने लग गया। तेरे जाने से मजदूरों को डर आ गया, खेत में जो किसान थे उनको डर आ गया, दुकान पे जो कामगार थे उनको डर आ गया, जो कारखाने को चला उनको डर आ गया। ये सब गड़बड़ी करते थे, घोटाला करते थे। अब तू रोज जाकर तू बिजनेस का हालचाल देखता कैसे चल रहा है, अब उनको डर आ गया। तो फिर बोला नाना मतलब? नाना ने कहा देख तेरा पापा तुझे उठा था, तू कभी नहीं उठा, और तूने अपने आलसीपने को छोड़ा और तूने काम पर ध्यान दिया, इसलिए तेरा काम बड़ा आगे पहुंच गया। इस कहानी से क्या सीख मिलता है? यदि हम आलसीपने को छोड़ते हैं ना, आलसीपने को छोड़ देते हैं, तो हम आत्मिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे, शारीरिक रूप से भी आगे बढ़ेंगे। कई लोग क्या करते हैं, प्रार्थना के टाइम सोते रहते हैं, कई लोग वचन के टाइम सोते रहते हैं, और चर्च में तो इतना चैन की नींद सोते हैं, ऐसा लगता है अरे बस सोते ही जाओ। क्यों ये होता है मालूम है? क्यों? हमारे अंदर आलसीपने का पाप है। आलसीपना एक पाप है। दाऊद बादशाह शाम के समय खाना बिना खाकर टेरिस पर टहल रहा था। एक किंग जो होता है, जो राजा होता है, उसको युद्ध में सबसे पहले होना चाहिए, पर दाऊद कहां पर है? राजभवन की छत पर टहल रहा है। और छत पर टहलते उसने किसको देखा? बेत्शेबा को देखा। कई बार क्या होता है, आलसीपना हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। इसके बेच के इसने अपने काम काज पर ध्यान दिया, और इसने जब ध्यान दिया तो कामकाज बढ़ने लगा। हम आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? यदि हमारे अंदर आलसीपना है तो उसको छोड़े। यदि हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते समय हमें नींद आती है, उस आलसीपने को खत्म करें और आप बाइबल पढ़े। मैं ऐसा सोचता हूं आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़े, 7 पद पढ़े सी गई। उनके ना तो कोई न्यायी होता अभी है। देखो वहां पर वचन क्या कहता है, चींटियों के ऊपर कोई न्याय करने वाला होता है। न्याय करने का मतलब होता है कोई उनको सजा देने वाला होता है? नहीं होता है। हाँ, न प्रधान, उनके ऊपर कोई प्रधान होता है? न प्रभुता करने वाला। ना प्रभुता करने वाले का मतलब होता है जो उन पर ध्यान देने वाला हो। चींटी के ऊपर होता है कैसा? जो उनके ऊपर राजा हो। चींटी के ऊपर कोई राजा होता है? नहीं होता है। उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला होता है? नहीं होता है। उनके ऊपर कोई प्रधान होता है? ये बात सच है, इंसानों के ऊपर प्रधान है, पर चींटी के ऊपर कोई प्रधान नहीं है। तो भी वे अपना आहार मतलब खाना। हाँ, धूप काल में, वो ऐसा लिखा है जब धूप काल में अपना खाना, आहार काल का मतलब होता है अपना खाना,
संचय करती हैं। संचय का मतलब होता है जमा करती है। हाँ हाँ। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोर लेते। कटनी का समय जब बरसात आ सकती है, उसने एडवांस में रखा हुआ सब कुछ है, उसे मालूम है बरसात आएगी तो मिलेगा नहीं। चींटी से सीखना चाहिए। एक भाई ने एक पास्टर से कहा था, मुझे याद नहीं पड़ा, तो बोला पास्टर मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, आप मुझे 10,000 का बंदोबस्त करें। तो पास्टर ने बोला 10,000 का काम करते हो? बोला हाँ पास्टर मैं काम करता हूँ, आपको तो पता ना मैं आपको हर महीने 10,000 देता हूँ। तो पास्टर ने बोला बच्चा तुरंत पेट में आ गया? तो उसने बोला नहीं। कितने महीने? 9 महीने के बाद बच्चा आ जाता है ना? उसने बोला हाँ। तो पास्टर ने बोला जब वाइफ प्रेग्नेंट हुई 2.25 महीने बाद पता लगा, उसी समय से तू 1,000 2,000 रुपये सेविंग करता, तेरे को किसी से मांगने की जरूरत पड़ती। पास्टर ने उसको पैसे दिए, वो बात नहीं, पर पास्टर उसको आगे के लिए सिखा रहा था। पास्टर ने कहा यदि आगे चल के मैं नहीं रहा तो फिर तू हमेशा ऐसे जिएगा नहीं। कई बार पास्टर की बात हमें बुरी लगती है, पर एक बात के 2 पहलू होते हैं। पर मैं ऐसा सोचता हूँ आधे से ज्यादा लोग बुरे पहलू को पकड़ के बैठ जाते हैं। एक बात के 2 मतलब होते हैं। अच्छा मतलब बहुत कम लोग समझते हैं, बुरे मतलब को फटाक से पकड़ लेते हैं। पास्टर ने उसको 10,000 दिए, पर पास्टर ने उसको आगे के लिए सावधान किया। जब बच्चा पेट में, वाइफ प्रेग्नेंट हुई, जब तुझे पता लगा तो वो 9 महीने के बाद डिलीवरी हुई, तो 9 महीने तू क्या कर रहा था? यदि तू 500 रुपये भी जोड़ता, यदि तू 1,000 रुपये भी जोड़ता, जो कम बीसी होती है, जो चर्च के लोग मदद करने के लिए खड़े थे, पास्टर ने 10,000 रुपये दिए उसके। ये सत्य घटना, कोई कहानी नहीं है, गवाही है, ये मैंने खुद सुनी अपने कानों से। पास्टर ने 10,000 दे दिए उसके। पर ये ब्रदर क्या कहता है मालूम है? ब्रदर पास्टर जी आपने मेरी आत्मा को जगा दिया, मैंने अपने मन को टटोला, आपने मुझे उत्साहित किया। उसने कहा, फिर पास्टर ने यही बात उसको कहा, देखो चींटी जो होती है ना, बरसात से पहले कटनी के समय आता है, उससे पहले वो बटोर लेती है। कहने का अर्थ कई लोग इस प्रकार का करते हैं, जमा नहीं करते हैं। एक वचन पढ़ लीजिए इसी का ही, नित्य वचन की किताब पढ़ लीजिए, इसका 30 अध्याय 25 पद को पढ़े। नित्य वचन 30 अध्याय 25 पद को पढ़ ले। चींटियां निर्बल जाति तो है। चींटियां कैसी है? निर्बल। उनके अंदर बल नहीं होता है, ताकत नहीं होती है। देखो इंसान के अंदर बल होता है, ताकत होती है, पर चींटी के अंदर ये सब नहीं होता है। हाँ, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु, ऐसा लिखा है धूप काल में। इतनी धूप में आजकल के पता विश्वासी क्या बोलते, पत्नी बोलती जाओ काम पर, अरे यार मत बोल, धूप बहुत पड़ती है। मैं कोमल हूँ, मैं बड़ा कमजोर हूँ, मैं गोरा काला हो जाऊंगा। एक्चुअली मैं भी कभी कभार ऐसे करता, मैं घड़ी बांधता हूँ ना ऐसे करके, तो मैं धूप से आना चाहता तो मेरे इधर पूरा व्हाइट होता है। तो कभी कभी मैं भी वाइफ को बोलता था देख मेरा कितना काला हाथ हो गया जैसे। तो मेरी पत्नी गाना गाती है, शरीर से प्रेम ना करना, मतलब गाने का मतलब ये है शरीर से प्रेम मत करो, आत्मा को अपने बचा। फिर मैं बोलता रहे हाँ यार तू गाना सही कर। फिर मैंने अपने हाथों को बचाने के लिए मैंने ग्लव्स खरीदे, यहाँ तक के वो पहनने से क्या तो वो कवर हो जाते हैं। देखो चींटी क्या करती है, धूप में भी मेहनत करती है, पर कई व्यक्ति क्या करते हैं मालूम है, धूप में काम करने से डरते हैं। कितना अजीब बात है। पढ़े इस वचन को, फिर से पढ़े, नित्य वचन 30 का 25 पद को पढ़ ले। चींटियां निर्बल जाति ऐसा तो लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। बोलो हालेलुया। हमें चींटी से सीखना चाहिए कि चींटी अपने फ्यूचर के लिए सब कुछ सेविंग कर लेती है। उनको मालूम है कि आगे चल के बारिश होगी तो हमें खाना कहां से मिलेगा। और नीति वचन की किताब हमने 6 पद पढ़ा, और जहां पर वचन कहता है हे आलसी तू किसके पास जाकर सीख ले, चींटी के पास जाकर सीख तुम्हें किस प्रकार से जीवन जीना है। और आज का इंसान क्या हुआ, एक वचन और पढ़े मैं बताता हूं, 9 वचन पढ़े, नीति वचन 6 अध्याय 9 पद को पढ़ ले एक बार। हाँ जल्द से जल्द पढ़े, 6 का 9 वचन पढ़े। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा। ऐसा लिखा है, तू कब तक सोता रहेगा। चींटी कभी सोती है ज्यादा
नहीं, वो काम करती है, सोती भी होगी तो मैंने कभी सोते नहीं देखा, सोती भी हो सकती है, मैं कह नहीं सकता कि नहीं सोती है। पर चींटी के जीवन से हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु क्या कहता है, आलसी तू चींटी के पास जा। फिर प्रभु ने कहा तू उसके काम काज पर ध्यान दे। प्रभु ने कहा, फिर प्रभु ने कहा चींटी के ऊपर ना तो कोई प्रधान होता है, ना उनको कोई गाइड्स करने वाला होता है, ना उनके ऊपर कोई मुखिया होता है, कोई नहीं होता उनके ऊपर। फिर दूसरे वचन में हमने पढ़ा कि चींटी जो होती है ना, उनके अंदर जान नहीं होती है। इंसान के अंदर, जानवर के अंदर जान होती है, उसके अंदर जान नहीं होती है। फिर भी वो धूप काल में क्या करती है, अपने लिए भोजन को बटोर लेती है। क्या हम ऐसा करते हैं? हम चींटी से भी डाउन है। चींटी बेचारी धूप में काम करते। कभी चींटी ने हड़ताल किया, ए बहन सुनना, आज से हम काम नहीं करेंगे। बहन चींटी में बात हो रही है, चींटी कहती, दूसरी बहन बोलती है नहीं नहीं बहुत धूप होती है, देख मैं काली हो जाऊंगी। वो कहती है बहन ऑलरेडी तू काली ही है। बोला अरे हम तो काले हैं। चींटी क्या करती है, कभी हड़ताल नहीं करती है। इंसान क्या करता है, हड़ताल कर लेता है। खाना नहीं मिला ना, हड़ताल। ये दिल्ली में क्या हो रहा है, आंदोलन के पीछे क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है, आंदोलन ही तो हो रहा है। किसके लिए? खाने के लिए। महंगाई इतनी कर दी है। चींटी को कभी देखा आपने हड़ताल करते हुए? मैंने तो कभी नहीं देखा। देखो चींटी के जीवन से सीखना चाहिए। और बाइबल कहती है कल की चिंता मत कर, कल का दिन खुद अपनी चिंता करता है। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, अभी मैं आपको एक वचन आपको पढ़ाऊंगा तो आप उसमें सोचेंगे कि आलसी का सचमुच बहुत बड़ा पाप है। ये वचन हमने पढ़ा, फिर से पढ़ लीजिए। नीति वचन 6 का 9 वचन पढ़े। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? ऐसा लिखा है, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? कई लोग क्या करते, सोते ही रहते हैं। कई लोग तो, एक बार सच बता रहा हूं, एक कहानी है, रियल घटना नहीं है। एक माँ ने एक बेटे को जगाया, बोली बेटा उठ जा, उठो बेटा चढ़ जाने का है। तो उसने बोला हाँ माँ 5 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, मैं उठता हूँ। माँ किचन में चाय बना रही है। फिर माँ ने फिर आके बोला बेटा उठ जाओ, चर्च पहुँचना है। बोला माँ बस 10 मिनट रुको। 10 मिनट के बाद फिर माँ फिर आती है, बोली बेटा उठ जाओ, तुमको प्रचार करना है। अरे माँ हाँ मुझे मालूम है ना माँ, मुझे प्रचार करना है, थोड़ा सोने दो। तो माँ फिर 10 मिनट बाद आती है, बेटा उठ जा, चर्च के लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। बोला हाँ माँ मुझे मालूम है, चर्च के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है माँ मैं उठ जाऊंगा। फिर माँ फिर आई, माँ ने बोला अरे उठ जा आलसी, तू खुद पास्टर है। अरे मामा मैं तो पास्टर हूँ। आज कई पास्टर ऐसा भी करते हैं। ये लॉकडाउन पे, ये लॉकडाउन के समय पर मैं ये नहीं कहता सब प्रभु के दास ऐसे नहीं है, प्रभु के दास सब अच्छे हैं, पर कुछ आत्मिक जीवन में आलसीपना आ गया है। कुछ क्या हुआ, आत्मिक जीवन में आलसीपना आ गया है। प्रार्थनाएं नहीं होती हैं, वचन नहीं पढ़ा जाता है, उपवास किया नहीं जाता है, संगति करी नहीं जाती है। तो कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं? क्यों हम आत्मिक जीवन में वीक है, क्यों कमजोर है? आलसीपने के कारण। देखो ये आलस जो है ना, हमें एक नॉर्मल सा शब्द लगता है आलस, पर मालूम है ये कितना डेंजर है, कितना खराब है। मेरे पास समय नहीं है आपको आयुब की किताब से कुछ वचन पढ़ाने थे, मैं उनको छोड़ देता हूँ। डायरेक्ट मत्ती की किताब में जल्द से जल्द निकाले, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 26 पद पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय पद 26 को पढ़े। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हाँ हे दुष्ट, ए दुष्ट और आलसी दास। क्या लिखा है? ए दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि हाँ जहाँ मैंने नहीं बोया। नहीं भाई दोबारा से पढ़ो। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कुछ काम काज करने को दिया, ऐसा लिखा उनको तोड़े दिए गए थे, है ना। यीशु मसीह ने, हाँ, घर के स्वामी ने अपने का काम करने वाले को तोड़े दिए थे। किसी को 5, किसी को कितने? एक को 5 दिए, एक को 3 दिए, एक को 1 दिया, ऐसे लिखा गया। हाँ, इसके 16 पद में लिखा है 1 को 5 तोड़े दिए, 17 में लिखा 1 को 2 दिए, 1 को 1 दिया। अच्छा मुझे ये बताओ,
इनको कहा था कि जाकर इनका व्यापार कर, है ना, बाइबल बताती है जाकर व्यापार कर इनका। जिसको 5 तोड़े दिए गए उसको 5 कमाने थे, जिसको 2 दिए उसके 2 के 2 कमाने थे, और जिसको 1 दिया उसका 1 का 1 कमाना था। तो मुझे ये बताओ मेहनत किसकी ज्यादा थी? 5 वाले की मेहनत ज्यादा थी, उसके बाद 2 वाले की, 1 वाले की ज्यादा मेहनत थी नहीं थी। और ये क्या कर रहा है? आलस। कई बार प्रभु ने बहुत सारे लोगों को अलग अलग दान वरदानों से भरा है। सबका एक जैसा प्रचार नहीं है, सबके एक जैसा बोलने का तरीका नहीं है, सब एक जैसा वर्शिप नहीं कर सकते हैं। जो तोड़े हमें दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करो। जो अपने तोड़े को, अपने दान वरदानों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रभु उनको कहता है ए आलसी दास। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप एक अच्छा प्रचार करते हो तो उसको क्या करो? उसको डेवलप करो उस काम को। आप अच्छे सिंगर हो तो अच्छी वर्शिप करो। एक्चुअली मैं प्रचार में ज़्यादा करके बजा लेता हूँ, प्रचार कर लेता हूँ, पर मैं सीख रहा हूँ, मैं गीतों को गाना सीख रहा हूँ। अभी भी मैंने खुद ही गीत गाया, खुद ही बजाया। जो दान प्रभु ने हमें दिए ना उसको चमकाना चाहिए। जो 5 जिसको 5 तोड़े दिए थे ना उसकी ज़्यादा मेहनत थी। सेकंड नंबर जिसको 2 तोड़े दिए थे उसकी थोड़ी कम थी, पर जिसका 1 था उसकी बहुत कम मेहनत थी, और वही आलसी था। जो दान वरदान प्रभु ने हमें दिए ना, अच्छा सुसमाचार सुनाने का, तो आलस में मत आओ। इसका 30 पद पढ़ ले। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। ऐसा लिखा है, बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। कहां पर? नरक। जो आलसी है ना, आलसी लोग, प्रभु कहता है वे नरक में डाले जाएंगे, और नरक की बहुत भयंकर है। मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे किताब मंगाई नरक की, स्पेशल नरक की किताब, और मैंने उसने मेरे को बोला मन भाई बहुत भयंकर है किताब, अभी तक आई नहीं है, मैंने बुकिंग ऑर्डर सब दिया, अभी तक पहुंची नहीं मेरे पास में, और नहीं नरक की किताब। उसने मुझसे कहा मन भाई बहुत नरक जो ना बहुत भयंकर है, नरक के बारे में सोचे तो बहुत भयंकर है, और नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। नरक में एक भी आत्मा ना जाए, यीशु मसीह उसके लिए आया। टाइम बहुत हो गया है, एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। हम पढ़ रहे वचन से यीशु ने कहा ए आलसी दास, और जो आलसी दास है, जो काम नहीं कर रहा है, तो यीशु मसीह कहता है उसको बांध कर नरक में फेंका जाएगा। और मालूम है यिर्मयाह एक बहुत अजीब बात कहता है, उस बात को सुनकर शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं आलसपना करता हूं, तो यिर्मयाह उसके बारे में क्या कहता है। और ये वचन पर आप आउटलाइन डाल लीजिए, ये वचन जो है हमें उत्साहित करेगा, हमको आगे के लिए सावधान भी करेगा कि आलसी कितना बड़ा पाप है। पढ़ लीजिए यिर्मयाह की किताब उसका 48, ध्यान से सुनना। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब 48 उसका 10 पद पढ़ेंगे। शापित है वह जो यहोवा का काम। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन पर आप आउटलाइन डाल लेना। इस वचन को जब आपको आलसीपना आए ना, इस वचन को आप हमेशा पढ़ना, पढ़े उस वचन को। श्रापित है, अभी ध्यान से सुनना, इस शब्दों के वचन को मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूँ ताकि आप इस वचन को स्पष्ट रूप से समझ जाए। श्रापित का मतलब होता है जो काम काज बराबर नहीं करता, जो बराबर नहीं करता उसके ऊपर दंड आता है, उसको श्रापित किया जाता है। कहता है श्रापित है वो दास जो यहोवा का काम, ऐसा लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा परमेश्वर का काम आलस्य से करता। क्या लिखा है? आलस से करता है। जो प्रभु के काम को आलस से करता है, आराधना आलस से करता है, हाथों को उठाता है आलस से उठाता है, घुटनों पे आता है आलस से आता है, प्रचार आलस से करता है, तालीम आलस से करता है। ये सारे काम जो करते हैं, जो आलस से करते हैं, तो यिर्मयाह क्या कहता है? वो कौन है? वो श्रापित है। कितना है ना, कितना अजीब वचन। ये वचन यदि आप आलस पने से चर्च में आ रहे हो, घुटने आलस से टेक रहे हो, उपास आलस से कर रहे हो, ये आलस का मतलब बेमन से आप सब काम कर रहे हो, तो प्रभु कहता तुम श्रापित हो। आगे पढ़े, पूरा पढ़ो इसको, पूरा पढ़ो। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है, जो अपनी तलवार को लहू बहाने से रोक सकता है। इसका मतलब ये है अपनी तलवार अपने पास रखता है और कुछ काम नहीं करता है,
इसका मतलब ये है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने जितने वचन हमने पढ़े, नीति वचन की किताब से, मत्ती से पढ़ा और इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब से पढ़ा, ये सारे वचन से हम एक ही बात सीखते हैं कि आलस क्या है? पाप है। आलस जो है, हम उस शब्द को बड़ा नॉर्मल रीति से कहते हैं आलस, सुस्तपना, पर इर्मिया साफ साफ कहता है जो आलस से काम करता है, जो प्रभु के काम में कोई रुचि नहीं दिखाता है, जो बेमन से करता है, उसके अंदर मन नहीं है उस काम को करने के लिए, तो इर्मिया साफ साफ कहता है वो व्यक्ति श्रापित है। इसलिए हमें प्रभु के काम आलसपने से नहीं करने चाहिए, बड़े उत्साह के साथ करने चाहिए, मन से करने चाहिए, तन से करने चाहिए, ताकि हम प्रभु की उन आशीषों को पा सके। जो बच्चा आलस, तो घर में एक उदाहरण देता हूँ, घर में 2 बच्चे हैं, ध्यान से सुने, घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा आलस नहीं करता, दूसरा बच्चा आलस करता है, तो माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करेंगे? जो आलस नहीं करता है। जो जैसे पापा ने बोला बेटा पानी, फटाक से पानी लेकर आया, पापा जैसे ऑफिस से घर पर आए, बेटा सबसे पहले गिलास भर के पानी लेकर आया, तो पापा किसको ज्यादा प्यार करेंगे? जो पापा के करीब में रहता है। और जो पापा बोलता है बेटा राहुल नहीं उठा, पापा वो खेल रहा है, सुस्त है वो, तो पापा उससे ज्यादा प्यार नहीं करेंगे। जो पापा के पास में रहता है, पापा उसको ज्यादा प्यार करता है। ध्यान से सुनो इस वचन को, आप ध्यान से सुने ना। इर्मिया साफ कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो प्रभु के कामों को आलसीपने से करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमने पवित्र कलाम से यही देखा है। मत्ती यूहन्ना नीति वचन किताब में वहाँ पे साफ कहता है तो आलसी के पास, आलसी चींटी के पास जाओ, उनसे सीखो। पहली बात हमने चींटी से सीखना है, और दूसरी बात हमने देखा आलस का एक दंड हमें मिलता है, और तीसरी बात हमने इर्मिया की किताब से पढ़ा, आलस जो है एक हमारे जीवन में श्राप को लेकर आता है। तो आप आलसपने से बचे और अपने अंदर एक फुर्ती को लेकर आए। प्रभु से कहे प्रभु आप मुझे इन आलस से दूर करें, ताकि मैं आपके राज, आपकी महिमा को, आपके राज, आपके धार्मिकता की खोज करूं, और आप मुझे ब्लेस करें और आशीर्वाद करें। तो आलसपने से बचे और प्रभु के राज्य को बढ़ाए, और खुद बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।